बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य पदारोहण शताब्दी महामहोत्सव की, सुख को पाने के लिए संसारी जीव बहुत प्रयत्न करते हैं, हर तरह से प्रयत्न करते हैं। संसारी जीवों का जो कुछ भी उद्यम चल रहा है, जो कुछ मेहनत हो रही है, जो भागदौड़ हो रही है, जो उठाव और रखना हो रहा है, उस सब के पीछे का उद्देश्य सुखी जीवन के लिए है। लेकिन संसारी प्राणी बहिर्मुख होकर के सुख को पाने के लिए आत्म स्वभाव के विमुख होकर के जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनका आत्म विमुख जो प्रयास है उससे सुख की प्राप्ति 3 लोक 3 काल में संभव नहीं है। तत्व के विपरीत जाकर, आत्म स्वभाव से विरुद्ध जाकर के सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करना मतलब पानी का मंथन करके नवनीत की प्राप्ति का प्रयास करने जैसे। रेती को पेल करके उसमें से तेल निकालने की भावना रखने जैसे है। सूर्य को शीतल बनाने का प्रयास करना जिस प्रकार असंभव है, चंद्रमा को उष्ण बनाने का प्रयास करना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार आत्म स्वभाव से विरुद्ध जाकर के, तत्वार्थ के विमुख होकर के, देवशास्त्र गुरु के प्रतिकूल जाकर के आत्म सुख को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए सुख को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। मैं बार बार जहां भी जाऊं कहता हूं, आप समडोली नगरी में है तो समडोली का उदाहरण लेंगे। समडोली को आने के लिए अनेक रास्ते हैं। सांगली से आ सकते हैं, दुधगांव से आ सकते हैं, दक्षिण से, पश्चिम से, कोई ऊपर से टपक सकता है, कोई नीचे से प्रगट सकता है, अनेक गांवों से, आष्टा तरफ से आ सकते हैं, दुधगांव से आ सकते हैं, बहुत से रास्ते हैं। समडोली को आने के लिए अनेक मार्ग है, लेकिन मुक्तिपुरी तक जाने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, वह है रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग। और क्षुल्लक से ऐलक बने ऐलक श्री शांति सागर जी महाराज निरंतर उनके भीतर से उत्स्फूर्त भाव निर्माण हो रहे थे कि मुझे वह निर्घ्रंथ बाना धारण करना है, दिगंबरत्व को अपने जीवन में अंगीकार करना है, साक्षात जिनेंद्र देव ने धारण की हुई जिन मुद्रा को मुझे अपने जीवन में प्राप्त करना है, ऐसी भावना उनके हृदय में बलवती हो रही थी और उसके लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे थे। सन 1918 का चातुर्मास कहाँ हुआ? जैनवाड़ी में। और जैनवाड़ी का चातुर्मास हुआ, अभूतपूर्व प्रभावना वहां पर हो गई। और कल आपको बताया था कि वहां पर एक व्यक्ति बाबूराव पंढरपुरे जो मिथ्या मंत्र तंत्रों का प्रयोग करके सांपों का विष उतारने का कार्य करते थे, उनको क्षुल्लक ऐलक शांति सागर जी, ऐलक श्री शांति सागर जी महाराज ने नमोकार मंत्र की साधना बताई। और नमोकार मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, अपराजित मंत्र की साधना के द्वारा उन्होंने
अनेक सांपों का विष उतार करके उसमें सिद्धि को प्राप्त किया और तत्काल मिथ्यात्व का आजन्मांत त्याग कर दिया। चातुर्मास के उपरांत क्षुल्लक जी का, ऐलक जी का बहुत स्थानों पर इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते करते विहार होता रहा। 1919 का उनका चातुर्मास हुआ नस्लापुर में। कहाँ हुआ? कर्नाटका में बेलगांव जिले के नस्लापुर नगरी में। वहां पर अत्यंत आनंद से प्रभावना पूर्वक उनका चातुर्मास हुआ। फिर गांव गांव नगर नगर डगर डगर विहार करते करते उन्होंने धर्म प्रभावना की, लेकिन निर्ग्रंथता को, श्रामण्य को अंगीकार करने की भावना, वैराग्य की वृद्धि निरंतर हो रही थी। और उसी दरमियान कर्नाटका में बेलगांव जिले में एक यरनाल नाम का गांव है। कौन सा? यरनाल नाम का गांव है। और वहां पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने वाला था 1920 में। कब? 1920 में पंचकल्याणक महोत्सव वहां होने वाला था। उस समय के अनेक त्यागी व्रती उस पंचकल्याणक में सम्मिलित हो रहे थे। और क्षुल्लक दीक्षा शांति सागर जी को देने वाले देवेंद्र कीर्ति जी महाराज, अर्थात उनको उस समय कौन से महाराज कहा जाता था? देवाप्पा स्वामी। उनके पूर्वाश्रम के नाम से उनको पुकारा जाता था। देवाप्पा स्वामी अडगोर जी ऐसा कहा जाता था। वो उधर हासन तरफ, कर्नाटका में हासन है ना, हासन तरफ के अडगोर जी नाम के गांव के थे, इसलिए उनको देवाप्पा स्वामी अडगोर जी इस नाम से पहचाना जाता था। तो देवेंद्र कीर्ति जी उनका दीक्षा का नाम था। वे भी वहां पर आए हुए थे। और शांति सागर जी, ऐलक श्री शांति सागर जी महाराज वहां पहुंचते हैं, पंचकल्याणक में सम्मिलित होते हैं। और उन्होंने गुरु चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, मुझे यह बचा हुआ लंगोट का परिग्रह भी, लंगोटी का भार भी मेरू पर्वत की तरह लग रहा है। मुझे स्वानुभूति का आनंद लेना है, शुद्धात्मा का अनुभव करना है, और उसमें यह लंगोटी बहुत बड़ी बाधा बन रही है। इसलिए मुझे निर्ग्रंथ जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा प्रदान करके मेरे ऊपर उपकार कीजिए, मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार का हार्दिक निवेदन जब ऐलक जी ने किया, तब गुरु जी बोले, आपकी भावना तो बहुत उत्तम है। देवेंद्र कीर्ति जी महाराज कहने लगे, आपकी भावना तो बहुत उत्तम है, किंतु इस काल में निर्ग्रंथ मुनिव्रत धारण करना और वर्तमान की सामाजिक परिस्थिति, वर्तमान में यानी उस समय की 1920 के दरमियान की घटना है, अभी 2024 यानी 104 वर्ष पहले की घटना है। तो उस समय उनके गुरु कहने लगे कि सर्वत्र मिथ्यात्व के घनघोर बादल छाए हुए, मिथ्यात्व के साथ साथ कषायों की तीव्र तूफानी हवा बह रही है, लोगों में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। निर्ग्रंथ मुनियों की चर्या में सहकार्य करने की ज्ञान लोगों के पास नहीं है, उस प्रकार का विवेक लोगों के पास नहीं है। और साथ ही साथ तत्व ज्ञान की दृष्टि से रहित लोगों के बीच में रहते हुए, उनके बीच से गुजरते विहार करते समय अज्ञानी लोग दिगंबर मुद्रा को देख करके हंसी उड़ाएंगे, कुचेष्टा करेंगे, आपके साथ आपका मजाक उड़ाया जाएगा। और ऐसे आने वाले सारे परिश्रमों को, उपसर्गों को, प्रतिकूलताओं को सहन करने के लिए मेरू पर्वत की तरह धैर्य और मन का स्थैर्य चाहिए। तो आप अपने भीतर ये सब है तो जनता के सामने उसको सिद्ध कीजिए, फिर मैं आपको दीक्षा देने के लिए विचार करूंगा। तब कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ये पंक्तियां भक्तामर स्तोत्र की ये पंक्तियां मात्र भगवान वृषभदेव के लिए चरितार्थ नहीं होती, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के लिए भी ये पंक्तियां सार्थ होती है। क्योंकि मेरू पर्वत हिल जाए लेकिन ये नरसिंह, ये महामानव कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मार्मिक भावों को जनता के सामने स्पष्ट कर दिया और गुरु से निवेदन किया कि गुरुवर, महावीर के महामार्ग को मैं कभी बाधा नहीं आने दूंगा, प्राण छोड़ूंगा लेकिन अपने प्रण को कभी नहीं त्यागूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी भी तरह से आपके द्वारा दिए गए रत्नत्रय निधि का नुकसान नहीं करूंगा। ऐसा विश्वास उन्होंने अपने गुरु को दिया। और क्षुल्लक ऐलक पद की उनकी साधना की रिपोर्ट, उसका आलेख, चढ़ता हुआ आलेख उनके गुरु को पता था। उनके व्यक्तित्व विकास की, साधना विकास की सारी जानकारी गुरु के पास थी। और आज उन्होंने मुनि दीक्षा का जो निवेदन किया, उनके भाव, उनका दृढ़ संकल्प, इसको देख करके उस यरनाल के पंच कल्याणक के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर, कौन से कल्याणक के अवसर पर?
वहां भगवान जिनेंद्र देव का पंच कल्याणक हो रहा था और उसमें दीक्षा कल्याणक के अवसर पर बुधवार दिनांक 3 मार्च 1920 को, कब बोलिए, बुधवार दिनांक 3 मार्च 1920 के शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ बेला में भगवान के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर अयलक श्री शांति सागर जी महाराज को निर्घ्रंत दिगंबर मुनि दीक्षा उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के द्वारा प्रदान की गई और 500-550 साल के इतिहास में स्वयं स्फूर्ति से किसी ने दीक्षा ली है और जनता के साक्षी से किसी ने दीक्षा लेने वाले के ऊपर दीक्षा दान की विधि की है। ऐसी घटनाओं का उल्लेख बहुत विरल संख्या में, बहुत अल्प संख्या में मिलता है और शताब्दियों के बाद इतनी उत्स्फूर्तता पूर्वक किसी महामानव ने अपने कल्याण के साथ साथ भव्यात्माओं के कल्याण का द्वार खोल दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया। और उस दिन अयलक श्री शांति सागर जी महाराज निर्घ्रंत दिगंबर मुनिराज, जिस प्रकार इस काल के प्रारंभ में भगवान वृषभदेव ने 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों के बीतने पर इस भरत वर्ष में, भरत क्षेत्र में दिगंबर मुनि दीक्षा ली थी, वैसे शताब्दियों के बाद किसी महात्मा ने, किसी महामानव ने इस भूमि पर, इस धरती पर, इस विश्वम्भरा पर निर्घ्रंत मुद्रा को धारण करके जिन धर्म की प्रभावना का बीड़ा उठाया था, संकल्प किया था। क्योंकि निर्घ्रंत दिगंबर मुनि दीक्षा लेना बच्चों का खेल नहीं है। किसी ने एक जगह पर कहा है, बढ़े कतरा कितना समंदर हो नहीं सकता। कतरा म्हणजे झरना, झरने का आकार कितना बढ़ जाए, उसकी चौड़ाई कितनी भी बढ़ जाए, चौड़ाई मतलब रुंदी, कतरे की चौड़ाई कितनी भी बढ़ जाए वो कतरा समंदर नहीं हो सकता। बढ़े आकार कितना, कतरा समंदर हो नहीं सकता। उठे ऊंचा कोई कितना, वो अंबर हो नहीं सकता। अंबर यानी आकाश, कोई कितना भी ऊपर चला जाए वो आकाश जैसा व्यापक हो सकता है क्या? बढ़े आकार कितना, कतरा समंदर हो नहीं सकता। उठे ऊंचा कोई, वो अंबर हो नहीं सकता। तप की आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, दुनिया में यूं ही हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। दुनिया में यूं ही हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। निर्घ्रंत दिगंबर मुद्रा, 28 मूल गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक परिणति को प्राप्त होना हर किसी के बस की बात नहीं। एक जगह किसी विचारक ने और मार्मिक पंक्तियां कहते हुए कहा कि दिगंबर मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। क्या कहते हैं? दिगंबर मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। यहां आकर के तो देखो, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, भल्या भल्यांचं सुद्धा तेल पिळून निघते असं। घर में बैठकर, एसी कूलर में बैठकर साधन सुविधाओं का अनुभव लेते हुए दिगंबर मुनियों के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, कोई भी कर सकता है ये काम। लेकिन उस भूमिका में पहुंच करके अपने मार्ग पर अविरल रूप से बढ़ते रहने का और अपने बढ़ने के साथ साथ औरों को लेकर आगे बढ़ने का काम किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं, असाधारण अलौकिक आत्मबल धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही ऐसा काम किया जाना संभव है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा, उस प्रवचन सार ग्रंथ की चारित्र चूलिका अधिकार के मंगलाचरण में कहा, एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसहे पुनो पुनो समने पड़िवज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। कुंद स्वामी क्या कहते हैं? हे भाग्यवान भव्यात्माओं, यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो, आप लोग दुख से छूटना चाहते हैं? सचमुच अंतरंग से कह रहे क्या आप लोग? सचमुच हृदय से? क्या ऊसई? महाराज खिल गए एकदम, क्योंकि बुंदेलखंड का शब्द है ना ऊसई। हाँ, आपको समझ में नहीं आया ऊसई मतलब क्या है? इनको समझ में आ गया। आगाओ का खूब ही बहुत ही अच्छो लगत है। ऊसई मतलब वर्ण। हाँ, का केत है ऊसई केत है का? हाँ,
वर्ण वर्ण म्हणा लागलाय नहीं। अंतरंग से यदि आप सुखी बनने की भावना रखते हो तो कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव जो श्रमण संस्कृति के अध्यात्म सरोवर के राजहंस थे, श्रमण संस्कृति की विस्तीर्ण आकाश गंगा के जो अक्षय नक्षत्र है, ऐसे भगवान कुंद कुंद देव प्रवचन सार की चारित्र चूलिका अधिकार के मंगलाचरण में कहते हैं, यदि आप दुख से छूटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पड़ी वज्जदु सामन्नम जदि इच्छदि दुख परिमुखम। यदि अर्थात यदि आप दुख से छूटना चाहते हो, आपकी इच्छा हो तो, जबरदस्ती नहीं है। दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या कहा है? ताही सुनो भवी मन थिर आन। व्यक्ति स्वातंत्र है, लोकतंत्र है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो ताही सुनो उन करुणाकर गुरुवर की वाणी को जो दुख का हरण करने वाली है, ऐसे उन करुणाधारी गुरुवर की दुख हारिनी वाणी को हे भव्यात्माओं मन स्थिर करके सुनो। लेकिन कब? जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, जबरदस्ती नहीं है। आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में जो अभी रेंगते हैं, अभी चलना भी नहीं जानते, उन बच्चों को अपनी गोद में लिटाकर दूध पिलाते हैं, पिलाते हैं क्या नहीं? पिलाया होगा, पिला रहे होंगे या आगे पिलाएंगे जैसा अवसर आएगा। यदि छोटे बच्चों को भूख लगी हो तो अब उनको बोलना चलना तो अभी आता नहीं है, तो कैसे बताते हैं वो भूख लगी है? सनई बजाते हैं ना। उनको कुछ तकलीफ हो रही हो, भूख लगी हो, उनको दूसरों को बताने का एक ही साधन है उनके पास, रोना। अब वो रोने लगते हैं भूख लगने पर। और आप यदि दूध की कटोरी चम्मच डालकर उनके सामने आते हैं, अभी आपने चम्मच में दूध नहीं लिया, उसके पहले वो मुख खोल लेते हैं ऐसा, बराबर। और यदि भूख नहीं है लगी उनको और आपको उनको दूध पिलाकर अपने काम से जल्दी फ्री होना है, आपको और कुछ काम करने हैं, जिम्मेदारियां है, तो आप उनको भूख नहीं लगी हो तो भी जबरदस्ती से यदि दूध पिलाने लगते हैं तो क्या करते हैं? मुंडी इधर उधर इधर उधर इधर उधर करने लगते हैं। फिर भी आप जबरदस्ती से अपनी गोद में उनको अच्छे से पकड़ लेते, कस करके पकड़ करके करते हैं, चम्मच उनके मुख को लगाते हैं, घुसाने लगते हैं, ठूसने लगते हैं। तब वो क्या करते हैं? होंठ को सिले हुए हो ऐसा पक्का पकड़ लेते हैं। फिर आप भी बहुत होशियार, अंततोगत्वा आप क्या करते हैं? भले भले लोगों को मुख खोलने के लिए आप मजबूर कर देते हैं, तो बच्चे क्या चीज है? तो बाद में आप नाक पकड़ देते हैं, नाक पकड़ते ही बच्चे मुख खोल देते हैं। अब आपने क्या किया? वो मुख खोलने के पहले चम्मच भर करके एक हाथ में दूध ले रखा है, चम्मच पकड़ के मुख खोलते ही तुरंत चम्मच घुसेड़ दिया अंदर। अब वो बच्चा भी आपका बच्चा है, माँ इतनी होशियार तो बच्चा कच्चा कैसे हो सकता है? वो भी बहुत होशियार, वो भी ऐसा ही दूध रखे रखता है। और आप चम्मच निकालती वो उगल देता है क्योंकि भूख लगी नहीं है। फिर आप भी और होशियार है तो आप भी चम्मच निकालते नहीं, वैसे ही रखते हैं अंदर। बराबर है क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप भी चम्मच निकालते नहीं, आप चम्मच वैसे ही रखते क्योंकि निकालेंगे तो उगाल देगा। तो आपने चम्मच वैसे ही रखी, वो भी वैसे ही रखता है, आराम से पड़ा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है, आप जबरदस्ती से उसको दूध पिला रहे हो। उसी प्रकार दौलत राम जी कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो गुरुवर की वाणी सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपना भला चाहते हो तो उन परम गुरु की वाणी को सुनो और अपने हृदय भूमि पर कल्याण के बीज बोकर अपने जीवन को सफल करो। यह प्रेरणा दौलत राम जी ने दी। उसी प्रकार उनके पूर्व सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुके अक्षय नक्षत्र के तुल्य भगवान कुंद कुंद देव, जिनका इस श्रमण संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वैसे तो सारे पूर्वाचार्यों का महनीय उपकार हम सबके ऊपर है। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, हे भव्यात्माओं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो, छूटना चाहते हैं? सच सच बताओ, शेजाऱ्यांची शपथ आहे, खरंच सांगायचं। बरं, माझी शपथ आहे, खरं खरं सांगा। आता तुम्हीच म्हटलंय की
सच सच अंतरंग से भाव होना चाहिए कि मुझे सुखी होना है। तब भगवान कुंद देव कहते हैं कि यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो पड़ी वज्जदु सामन्नम, श्रामण्य को धारण करो। किसको धारण करो? श्रामण्य को, अर्थात श्रमण पने को धारण करो, श्रमण अवस्था धारण करो। तो श्रमण अवस्था मतलब लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, शत्रु मित्र, अपने पराये इत्यादि चीजों में आत्मा का वीतराग स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान करते हुए समता भाव धारण करने का पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, साधना करना, यही श्रामण्य है। उस श्रामण्य को आत्मसात करने का आप प्रयास पुरुषार्थ करो यदि दुख से छूटना चाहते हो तो। जबरी जबरदस्ती नहीं है। और एक जगह कुंद स्वामी ने गाथा बताई, वे कहते हैं नवी सिज्झई वत्थ धरो। क्या कहते हैं? नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन सासने जय विभोई तिथयरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो, शेषा उम्मग गया सव्य। बहुत गंभीर गाथा है। जिन शासन की एक नींव वाली गाथा है, पाया, मराठी में पाया कहते हैं ना अपन। उन्होंने कहा, आचार्य महाराज ने, नवे सिज्झई वत्थ धरो, एक परमाणु मात्र परिग्रह धारण करने वाला जीव भी जब तक उस परिग्रह का त्याग नहीं करता है तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वस्त्रादि किसी भी प्रकार के परिग्रह को धारण करने वाला जीव किसी भी प्रकार से जब तक उस परिग्रह का त्याग नहीं करता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। जिन शासने जैवी होई तिथयरो, भले ही वह तीर्थंकर होने वाला जीव क्यों ना हो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनको हो चुका हो, उनका गर्भ कल्याणक हुआ है, उनका जन्म कल्याणक हुआ है, उनका राज्याभिषेक हुआ है, वे महाराजा बनकर के अपने साम्राज्य का शासन कर रहे हैं, सब कुछ है। आगे दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक सब होने वाला है। फिर भी जब तक वे गृहस्थ अवस्था में है, परिग्रह सहित अवस्था में है, तब भी 5 में से 2 कल्याणक होने के बाद भी जब तक वे परिग्रहों का त्याग नहीं करते तब तक तीर्थंकरों को भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ कौन सा पक्षपात है जैन धर्म में? आपको नहीं होगी, उनको नहीं होगी, इनको नहीं होगी, ऐसा किसी के लिए व्यक्तिगत तो कहा ही नहीं। साक्षात जैन धर्म का उपदेश संपूर्ण विश्व को देने वाले तीर्थंकर भी जब तक निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा धारण नहीं करते, समस्त परिग्रह के बाह्याभ्यंतर परिग्रह के त्यागी नहीं बनते, तब तक उनको भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन शासने जय विहोई तिथयरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो। क्या कहा? नग्गो विमोक्ष मग्गो, निर्घ्रंथता ही एक मेव मोक्ष मार्ग है। कौन? निर्घ्रंथ दिगंबरत्व ही एक मेव मोक्ष मार्ग है। निर्घ्रंथ मतलब निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी ग्रंथ के, ग्रंथ शब्द के अनेक अर्थ हैं। ग्रंथ यानी गांठ, गांठ मारना, रस्सी से वगैरह गांठ मारते हैं, या कोई बड़ा कपड़ा लेकर के उसमें वस्त्र में कुछ सामान भर करके गांठें मारकर बांध के रखते हैं, वो भी ग्रंथ है। शास्त्र को भी ग्रंथ कहा जाता है। तो ग्रंथ का अर्थ है गांठ मारना भी, और ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी है। तो निर्ग्रंथ का अर्थ है अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होना ही निर्ग्रंथता है। तो उन्होंने कहा नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्गोवी निर्घ्रंथता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उम्मग्गया सव्ये, इस निर्घ्रंथ मुद्रा को छोड़कर दूसरे कोई भी अन्यान्य संप्रदायों में जो साधु संतों के नाम पर वेशभूषाएं धारण की जाती है वह सब उन्मार्ग है, संसार का ही कारण है, भव भ्रमण का ही निमित्त है। इसलिए एकमेव निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है। मैंने कहा, किसने कहा है? मंगलम कुंद कुंदाद्यो,
साक्षात कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे। और इसलिए शताब्दियों तक जो मुनि मुद्रा मुनि मार्ग खंडित हो चुका था, जो कुछ थोड़े बहुत मुनि भारत में, वो भी कर्नाटका में, महाराष्ट्र के दक्षिण महाराष्ट्र में और उत्तर कर्नाटका के विशिष्ट प्रांतों में, जंगलों में रहा करते थे। परिस्थिति के कारण, तत्कालीन देशकाल परिस्थिति के प्रभाव में आकर के उनकी चर्या में बहुत सारी विचित्रताएं, विडंबनाएं, बहुत सारी शैथिल्यताएं आई थी। तो उस सारी चीज़ों को चुनौती देते हुए, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, मार्ग को फिर से एक बार निर्बाध बनाने के लिए उस श्रमण सूर्य ने यह बीड़ा उठाया था कि मैं किसी भी हालत में उस मुनि मार्ग को, महावीर के महामार्ग को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन काल में उठाया हुआ यह श्रमणता का शिव धनुष्य नीचे नहीं रखूंगा और अपने साथ साथ औरों को भी यही मार्ग बता करके जो भव्य जीव आत्महित के इच्छुक है उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करूंगा। इस पवित्र भावना से उस नरसिंह ने ऐसी परिस्थिति में यह मार्ग धारण किया। कब? बुधवार दिनांक 3 मार्च 1920 कर्नाटका में बेलगांव जिले में जो यरनाल नाम का नगर है, धर्म नगरी है, वहाँ पंच कल्याणक के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर अयलक श्री शांति सागर जी महाराज ने देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के कर कमलों से निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा मुनि दीक्षा धारण की। उन्होंने तीनों पद धारण किए थे, क्षुल्लक पद, अयलक दीक्षा का पद और मुनि दीक्षा का पद। उसमें अयलक अवस्था, अयलक दीक्षा तो उन्होंने स्वयं गिरनार पर्वत पर ली थी, बराबर, और क्षुल्लक दीक्षा तथा मुनि दीक्षा देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के द्वारा ग्रहण की थी। क्षुल्लक दीक्षा उत्तूर नगर में ग्रहण की थी, बराबर, और मुनि दीक्षा यरनाल धर्मनगरी में ग्रहण करी। इस प्रकार उनकी मुनि दीक्षा हुई। और उस मुनि दीक्षा को देखने के लिए, क्योंकि ऐसे सब आम लोगों के सामने, जनता के सामने मुनि दीक्षाएं उस काल में होती नहीं थी। दीक्षाएं तो बहुत विरली संख्या में, बहुत अल्प संख्या में, विरल संख्या में होती थी, और वह भी कभी जंगलों में, गुफाओं में, एकांत स्थलों में दीक्षाएं दी जाती थी, ली जाती थी, और वो भी कभी कभी। लेकिन पंच कल्याणक के प्रसंग में, दीक्षा कल्याणक के अवसर पर सारी जनता की साक्षी से दीक्षा का महोत्सव होने वाला था। तो जनता उमड़ पड़ी थी, हजारों लोग आबाल वृद्ध नर नारी यरनाल नगरी में आए हुए थे। पंच कल्याणक के साथ साथ अपने भीतर से आए हुए एक महामानव के उस आत्म उत्क्रांति के पुरुषार्थ के साक्षी बनने के लिए सारे लोग अपने आंखों में प्राण इकट्ठा कर करके, अपने प्राणों को संपूर्ण समा में बांध करके वहाँ उपस्थित हुए थे। सभी लोग गदगद हो गए। उस मुनि मुद्रा को धारण करते हुए उस महात्मा के उस पुरुषार्थ का सभी ने मनोभाव से अनुमोदन किया। कल्याणक, पंच कल्याणक संपन्न हुआ। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ होने के कारण, बहुत संख्या में लोगों के आने के कारण यरनाल नगर में जो पानी के स्रोत थे, क्या थे, जो जलाशय, पानी आदि के स्रोत थे, वो दूषित हो गए। किस कारण से हुए क्या पता। सबके सामूहिक पाप कर्म का, पूर्वोपार्जित दुरित का उदय हुआ और पानी दूषित होने के कारण वहां पर जो ज्वर आता है ना, ज्वर, फ्लू, ज्वर की समस्या, ज्वर रोग सभी को सामूहिक रूप से वहां संक्रमित होने लगा, वृद्धिंगत होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे। और पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से मुनि दीक्षा लेते ही परीक्षा प्रारंभ हो गई और श्रमण सूर्य शांति सागर जी को भी ज्वर ने घेर लिया। और उस दरमियान नस्लापुर के लोग आए। नस्लापुर के कर्तव्य दक्ष, कर्तव्य तत्पर श्रावकों ने उनको गुरु से आज्ञा लेकर के उनको विहार कराया और विहार करा करके नस्लापुर ले गए। और उस समय इस समडोली नगरी के भी एक महाराज बने थे, क्षुल्लक, जो भाऊ बेले नाम के कोई समडोली के श्रावक थे, पुण्यवान जीव था। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण करी थी। तो मुनिवर शांति सागर जी महाराज के साथ वे क्षुल्लक, उनका नाम नेमी सागर जी था, तो वे विहार करते करते शांति सागर जी के साथ नस्लापुर गए। लेकिन ज्वर दिनों दिन बढ़ता गया। जिस प्रकार गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का आताप दिनों दिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार दोनों महाराजों का ज्वर बढ़ता गया। श्रावक प्राणपन से उनकी सेवा कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी
वो नेमी सागर जी जो क्षुल्लक थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया और वो अपने भावों को रत्नत्रय की आराधना में लगाते लगाते परमेष्टियों का स्मरण करते करते समाधिस्थ हो गए। इधर मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज जो तत्काल अभी कुछ दिन पहले ही मुनि दीक्षा ले चुके थे और उनको भी ज्वर ने इतना घेर लिया था कि शरीर अशक्त हो गया। आहार के लिए नगर में जाने के लिए भी वो दुर्बल हो गए, चलना उनके लिए बहुत दुरापास्त हो गया, बहुत कठिन होने लगा चलने के लिए, इतनी दुर्बलता उनके शरीर में आई थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपनी रत्नत्रय आराधना में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और साथ साथ इतनी परिस्थिति उनके सामने कठिन थी, ज्वर निरंतर बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने धर्मोपदेश देना, श्रावकों को शास्त्र स्वाध्याय कराने का कार्य कभी बंद नहीं किया। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में प्रचंड सूर्य का संताप बढ़ने के कारण सर्वत्र नदियां सूखती हैं, बरसातों के दिनों में नदियों को क्या आती है? बाढ़ आती है, पानी पात्र से बाहर फैल जाता है। लेकिन वही नदियां गर्मियों के दिनों में पानी कम कर देती हैं, उनका पानी सूख जाता है, भाप बन जाती है। लेकिन पानी कम होने के बाद भी नदियां अपना जल आवश्यक जिनको है उनके लिए प्रदान करती है, जिनको जल की जरूरत है, आवश्यकता है, उनको जरूर प्रदान करती है। इसी प्रकार शरीर दुर्बल हो चुका था, आहार के लिए जाना बहुत कठिन हो चुका था, ऐसा होने के बाद भी वह शांति का सागर अपने भीतर के ज्ञान रूप अमृत वर्षा निरंतर करता रहा, श्रावकों को ज्ञान दान निरंतर करता रहा और अपनी साधना की उत्कृष्टता की ओर बढ़ता रहा। एक एक दिन बीतते गए, बड़ी कठिनाई से बीतते गए और फिर कुछ दिनों बाद उस परिशह जेता साधक ने परिशहों को भी अपने पैर तले उन्होंने दबा दिया और उस रोग परिशह को जीत करके महीने डेढ़ महीने के बाद फिर वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अर्थात निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा लेते ही तुरंत उनके ऊपर रोग परिशह ने अत्यंत गंभीर रूप से आक्रमण किया। लेकिन उस रोग परिशह के काल में भी उन्होंने अपने आवश्यक क्रियाओं को, अपने मूल उत्तर गुणों को, रत्नत्रय की आराधना को किसी प्रकार से कम नहीं किया, बल्कि अपनी साधना में वृद्धि करते रहे और श्रावकों के बीच में धर्म के बीज बोते रहे। इस तरह ऐलक श्री शांति सागर जी से श्रमण सूर्य शांति सागर मुनिराज बनने तक, अर्थात उनकी मुनि दीक्षा तक की, और दीक्षा के बाद उनके ऊपर आए हुए रोग परिशह की चर्चा आज के सत्र में अपन ने करी जरूर, लेकिन इसमें से प्रेरणा लेकर के मैं, आप, हम सभी लोग और अपने जीवन को व्युत्पन्न बनाने का, उत्क्रांत करने का प्रयास करें और ऐसे इस महामहिम व्यक्तित्व के द्वारा, उस श्रमण सूर्य के द्वारा अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करते हुए अज्ञान और मोह अंधकार को अपन सभी लोग नष्ट करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।